दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने हमें कितने लोगों से ये सुनने को मिलता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे दिन और रात, हार जीत, अच्छाई बुराई। लेकिन हम ये सब मानते हैं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका दूसरा पहलू होते हुए भी वो आज तक लोगों के सामने नहीं आया, जैसे मंत्री जी का दूसरा चेहरा। खैर, मजाक की बात मजाक तक, लेकिन क्या आप जानते हैं वो चांद जिसे देखकर मीर और गालिब ने न जाने कितनी गजलें लिख दी। जिस चांद को बच्चे मामा और बड़े महबूब कहते नहीं थकते, उसका एक और पहलू यानी चेहरा है। वो चेहरा जो सदियों तक लोगों के सामने नहीं आया, और जब आया तो साइंटिस्ट से लेकर आम इंसान तक को हैरान कर गया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चांद के उसी दूसरे पहलू के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। जैसा कि हम सब ने छोटी कक्षा में पढ़ लिया था कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, साथ ही साथ खुद अपने अक्ष पर भी घूमती है, जिस वजह से रात और दिन होते हैं। दिन में सूरज से रोशनी आती है और रात में चांद से। अब चांद भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन वो पृथ्वी की तरह खुद अपने अक्ष पर नहीं घूमता, जिस वजह से उसकी सिर्फ एक सतह, या थोड़ी इंटेलेक्चुअल भाषा में कहें तो उसका सिर्फ एक गोलार्ध हमें हजारों सालों से दिखता है। और दूसरा गोलार्ध कैसा होगा, उसकी कल्पना 60 के दशक से पहले किसी ने भी नहीं की थी। इसे हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब दो बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के फोगड़ी खेलते हैं और गोल घूमते हैं, तो गोल घूमते हुए खेल के आखिर तक उन्हें सिर्फ एक दूसरे का चेहरा दिखता है, पीठ नहीं। बस वैसे ही हमें सिर्फ चांद का एक गोलार्ध दिखता है। अब जानते हैं इस दूसरे हिस्से के बारे में पता कैसे चला। दरअसल जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद से ही अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब बारी थी अपने दुश्मन देश को नीचा दिखाने की, तो इसके लिए दोनों देशों ने जोरों शोरों से अपने स्पेस प्रोग्राम शुरू कर दिए। और यहाँ से शुरू हुई लड़ाई कि स्पेस में अपना परचम पहले कौन लहरा पाता है। जिसके बाद सन 1959 में रूस ने अपना एक अंतरिक्ष यान चांद पर भेजा। इस मिशन का नाम था ल्यूना 3। इस मिशन में स्पेस में किसी इंसान को नहीं भेजा गया था, यानी ये मिशन पूरी तरह से मशीन के ऊपर निर्भर था। जिसके बाद दुनिया के सामने पहली बार चांद की दूसरी साइड की तस्वीरें सामने आई, और ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। चांद की दूसरी तरफ क्या था, ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब लूना 3 के जरिए तस्वीरें जारी की गईं, तब इन तस्वीरों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। जिसके बाद अमेरिका और खुद रूस ने इस पर काफी रिसर्च की, और साल दर साल कैमरा क्वालिटी के साथ ही साथ और रिसर्च की स्पीड बढ़ने से जो रिजल्ट सामने आए, आइए उसे आपको बताते हैं। जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये थी कि चांद के दोनों गोलार्ध या हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि केमिकल कॉम्पोजिशंस में भी। दरअसल जो चांद का हिस्सा हम रोज देखते हैं उसमें हमें बड़े बड़े काले धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन चांद के दूसरे हिस्से में ऐसे कोई बड़े धब्बे नहीं हैं, बल्कि छोटे छोटे गड्ढे हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर यानी ऐसे गड्ढे जो अंतरिक्ष में तैर रही चट्टानों से टकरा जाने से बनते हैं। साथ ही साथ चांद के ये हिस्से छोटे छोटे गड्ढों की वजह से सामने वाले हिस्से से ज्यादा खूबसूरत लगता है। अब सवाल आता है कि चांद के सामने वाले हिस्से में काले धब्बे क्यों हैं, और साथ ही साथ गड्ढे क्यों नहीं जैसे पिछले हिस्से में। इन सवालों को लेकर कई थ्योरी सामने आई। आइए आपके सामने दो थ्योरी रखते हैं। पहली थ्योरी के हिसाब से चांद का जो हिस्सा पृथ्वी को फेस करता है, पृथ्वी एज अ शील्ड उस हिस्से की रक्षा कर लेती है। लेकिन ये थ्योरी उतनी कन्विंसिंग नहीं लगती, क्योंकि पृथ्वी का डायामीटर यानी व्यास और चांद से पृथ्वी की जो दूरी है, अगर उसे कैलकुलेट किया जाए तो ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है कि पृथ्वी चांद को बचा लेगी। अब दूसरी थ्योरी की माने तो चांद में जितनी भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है इतने हजार सालों में, बस उसी वजह से चांद पर ये धब्बे बन गए हैं। इतिहास में जब वैज्ञानिक तौर पर इन काले धब्बों का राज नहीं पता था, तब इन धब्बों को मारिया नाम दिया गया। मारिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है समुद्र। अब पुराने लोगों का यही मानना था कि पृथ्वी पर समुद्र है, वैसे ही चांद में भी समुद्र रहा होगा, और वही समुद्र सूख कर ऐसे निशान छोड़ गया। खैर, तो असल वजह तो लावा और ज्वालामुखी था, जिस वजह से चांद के सामने वाले हिस्से पर ऐसे काले धब्बे पड़े। अब यहाँ एक और सवाल आपके मन में आएगा कि सिर्फ सामने की तरफ ही वॉल्केनिक एक्टिविटी क्यों? तो इसके लिए भी कुछ समय तक सिर्फ एक थ्योरी थी, लेकिन अभी हाल ही में रिसर्च के दौरान एक और बात सामने आई। आइए जानते हैं दोनों थ्योरीज के बारे में। तो पहली थ्योरी के मुताबिक जैसे पृथ्वी की कई परतें यानी लेयर है, वैसे चांद की भी 3 परतें यानी लेयर हैं। अब चांद की जो पहली यानी ऊपरी लेयर है वो भी दोनों हिस्सों में अलग अलग है। सामने के हिस्से में सतह काफी पतली है, जबकि पिछले हिस्से में लेयर मोटी है।
इन लेयर्स में इतना अंतर इसलिए है क्योंकि जब करोड़ों साल पहले चांद और पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ तब ये उबलते हुए दो गोले थे जिनमें हजारों ज्वालामुखी हुआ करते थे। धीरे धीरे साल दर साल ये ठंडे होते गए, इसीलिए चांद का जो हिस्सा पृथ्वी की तरफ था वो पृथ्वी की गर्मी की वजह से जल्दी ठंडा नहीं हो पाया और सुलगता रहा, जिस वजह से उसकी ऊपरी सतह पतली रही। लेकिन चांद का पिछला हिस्सा जल्दी ठंडा हो गया और उसकी ऊपरी सतह मोटी हो गई। इस बात में एक और थ्योरी सामने आती है जिस हिसाब से जब एस्टेरॉयड चांद की पतली लेयर में गिरे तो उसे आसानी से भेद गए और चांद से लावा निकलता रहा। अब बात आती है दूसरी थ्योरी की जो हाल ही में प्रूव की गई है। 8 अप्रैल 2022 को द जर्नल साइंस एडवांसेस ने एक पेपर जारी किया जिसमें इस रिसर्च के बारे में छापा गया था और सालों बाद चांद के इन दो पहलुओं की बातें वापस दुनिया के सामने उठ गईं। इस थ्योरी में कहा गया कि चांद के सामने वाले हिस्से में वोल्केनिक एक्टिविटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसके पिछले हिस्से में जो बड़ा क्रेटर है जिसे सौर मंडल का सबसे बड़ा क्रेटर माना जाता है, जब वो क्रेटर बना तब वो एस्टेरॉयड जितनी तेजी से चांद से टकराया उस स्पीड की वजह से सारे केमिकल कंपोजिशन चांद की इस तरफ आ गए। साथ ही साथ उस स्पीड की वजह से अंदर की परतों में जो रिएक्शन हुआ उससे अंदर ही अंदर आग सुलगने लगी और इस तरह से चांद के इस तरफ वोल्केनिक एक्टिविटी शुरू हो गई। अब अगर बात केमिकल कॉम्पोजिशंस की करें तो चांद के सामने वाले हिस्से में जो केमिकल्स मौजूद हैं वो दूसरे हिस्से में नहीं मिलते, जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस, थोरियम। ये एलिमेंट्स चांद के पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, ये था चांद के दो हिस्सों का राज। आपकी क्या राय है? क्या आप भी चांद का दूसरा चेहरा देखना चाहते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।